अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकलॉग के बारे में कि अगर नीट के सिलेबस का बैकलॉग आपको रहा है तो आप वो कैसे कंप्लीट कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका बैकलॉग कंप्लीट करना, वरना उसके क्वेश्चन आपको नीट में नहीं आएंगे जो आपको बैकलॉग रहा है। क्योंकि वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे वहाँ पे, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी आपको नीट में। तो चलिए हम देखते हैं कि आप कैसे बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है तो मैं इसी से थोड़ा सा हिंट मिल जाती है मुझे कि कौन कौन सा टॉपिक को क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो जो ट्यूशन जाते हैं और दूसरे वो जो ट्यूशन नहीं जाते। जो ट्यूशन जाते हैं उनको कम टाइम मिलेगा घर में सेल्फ स्टडी के लिए, है ना, और जो ट्यूशन नहीं जाते हैं उनको ज़्यादा टाइम मिलता है घर में पढ़ाई करने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो अगर हम अब अभी बोलेंगे कि कितना टाइम मिलेगा उनको जो घर में पढ़ते हैं, पहले इन्हीं की बात करेंगे कि इनको कितना टाइम मिलता होगा। कम से कम इनको तो 8 से 12 घंटे तो पढ़नी ही है ना। 8 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है अभी, क्योंकि इतना टाइम तो आपको ईजिली मिल जाएगा। और अब वो वाले बच्चे जो कोचिंग जाते हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी देर पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम अभी मान लेते हैं कि इनको 8 से 12 घंटे मिल रहे हैं तो हम 10 घंटे का मान के चल लेते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ना एक दिन में 2 बुक्स को हैंडल करना है। जैसे अगर आप आज ये देखो क्या करो, यहाँ पे एक ट्रिक है, आप बायोलॉजी को ना रोज़ रोज़ पढ़ा करो, क्योंकि वो 2 सब्जेक्ट्स हैं, है ना। उसमें तो 90 क्वेश्चन आएंगे और फिर वो आप भूल भी नहीं जाओगे, वरना एनसीईआरटी ना जो बायोलॉजी है ये आप भूल जाते हो। तो उसको कंटिन्यू हाथ में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको रोज़ रोज़ पढ़ना पड़ेगा और ज़्यादा पढ़ो, जितना हो सके ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि इसमें ना आपको वहाँ पे कुछ सॉल्व वॉल्व नहीं करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन भी जल्दी हो जाते हैं और फिर अच्छा स्कोर हो पाएगा अगर आपका बायो स्ट्रांग है। तो आप काम क्या करो, 10 घंटे हम मान लेते हैं आप पढ़ लेते हो जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, उसमें से आपको क्या करना है, 2 बुक्स पढ़नी है। एक दिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, दूसरे दिन बायोलॉजी और फिज़िक्स, ऐसे ही तीसरे दिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री, चौथे दिन बायोलॉजी और फिज़िक्स। या आप ऐसा भी कर सकते हो बायो को, लेकिन आपको रोज़ रोज़ पढ़ना है बायो रोज़, और उसके बाद फिज़िक्स जब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे 1-2 चैप्टर, जैसे आप चाहते हो कि हम ऐसे कंप्लीट करेंगे वैसे कंप्लीट करेंगे, तो ऐसे ही चलो अपनी सीक्वेंस में। मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 बुक्स कंप्लीटली दिन में तो पढ़ा करो कम से कम। अगर 3 भी हो सके तो पढ़ लिया करो, अच्छी बात है अगर कोई 3 भी पढ़ लेता है, क्योंकि किसी को आदत होती है वैसे भी तो वो कर सकता है। एक ही बुक नहीं पकड़ना वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कम से कम 2 बुक्स दिन में पढ़ा करो आराम से, ठीक है ना। तो अब काम क्या करो, आप 10 घंटे है आपके पास दिन में, है ना, तो 10 घंटों में से 5 घंटे तो आप पहले बायोलॉजी को दे दो। बायो को पढ़ो, आराम से पढ़ो। अगर उसमें कुछ टाइम बच जाएगा, अगर 3 घंटे में ही आपका जो टारगेट था दिन का वो कंप्लीट हो गया है, तो फिर आराम से आप बैकलॉग को ज़्यादा टाइम दे पाओगे, ठीक है ना। पहले मैं आपका ये यहाँ पे क्लियर करूँगा कि आप करोगे यहाँ पे। अगर आपको इफेक्टिवली अपना टाइम यूज़ करना है तो आप क्या करो, आप सुबह ही सेट किया करो या सोते वक्त आप सेट किया करो कि हमें कल पढ़ना क्या है। उससे ना आपको एक डायरेक्शन मिलेगी दिन में कि आप कैसे पढ़ोगे और क्या क्या कंप्लीट करना पड़ेगा। और फिर जब आपका टारगेट शाम को कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपको टेंशन भी नहीं रहेगी दिमाग में, वरना डिप्रेशन हो जाता है कि हमने दिन का सारा कुछ कंप्लीट किया ही नहीं तो हम अब क्या करेंगे, फिर टेंशन हो जाती है। तो इससे बेहतर है दिन में ही बनाया करो कि हमें क्या पढ़ना है, फिर शाम तक उसी को कंप्लीट किया करो, ठीक है। तो ये एक बात थी यहाँ पे। तो अगर अब आप कोई 5 घंटे दे रहा है बायो को और 5 घंटे फिज़िक्स या केमिस्ट्री को दिन में, तो वो काम क्या करे, जो 5 घंटे वो बायोलॉजी में दे रहा है पहले, वो तो आपको उसको रोज़ देने ही पड़ेंगे, है ना। अगर अब आप 3 घंटे में ही अपना टारगेट कंप्लीट कर पा रहे हो तो आपको तो 2 घंटे रह गए ना यहाँ पे बायोलॉजी से। या कोई 4 घंटों में कंप्लीट किया किसी ने तो उसको 1 घंटा रहा, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। अगर कुछ भी नहीं रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर किसी का रहा है, मान लेते हैं किसी का 3 घंटे में बायोलॉजी का टारगेट दिन का कंप्लीट हो गया, तो अब उसको 2 घंटे रह गए, है ना। तो वो उसका क्या करेगा, वो 2 घंटे ना जो उसका बैकलॉग रहा है ना बायोलॉजी में, फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, उस पर वो काम करेगा इन 2 घंटे में, ठीक है। ये यहाँ से अगर मिलते हैं 2 घंटे तो इसकी बात हो रही है। अब जो मेन है यहाँ पे मैं किसका बोल रहा हूँ, एक तो इससे आपके कुछ घंटे निकल जाएंगे आराम से, है ना। तो दूसरी यहाँ पे है, कोई अब केमिस्ट्री पढ़ रहा है तो केमिस्ट्री आप क्या काम करो, केमिस्ट्री या फिज़िक्स को ही पढ़ रहा है, उसको 5 घंटे पढ़ना था ना वो, तो वो काम क्या करेगा यहाँ पे, वो 5 घंटे नहीं पढ़ेगा, वो 3 घंटे पढ़ेगा। ये अब जो वो नया पढ़ रहा था यहाँ से, है ना, 3 घंटे पढ़ा करो, तो इससे क्या होगा आपको और 2 घंटे मिल जाएंगे।
ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको ना बायो 5 घंटे मन ही नहीं करेगा पढ़ने के लिए, लगभग मैक्सिमम लोगों को ऐसा ही होता है। तो इससे ना आपके 1-2 घंटे तो बच ही जाएंगे बायोलॉजी से। और अब जो यहाँ से 2 घंटे आएंगे ना फिजिक्स या केमिस्ट्री को 3 घंटे पढ़ना है, अब जो 2 घंटे यहाँ से आए और जो बायोलॉजी का टाइम आएगा या नहीं आएगा, तो इन घंटों में जो है यहाँ पे रह रहे हैं आपके कुछ घंटे, तो इनमें आपको काम क्या करना है, जो बैकलॉग है वो कंप्लीट करना है यहाँ पे। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका बैकलॉग कैसे कंप्लीट हो गया। यहाँ पे और एक बात भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप किसी को मन कर रहा है कि मैं बायोलॉजी को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, मैं मतलब जो बैकलॉग का टाइम है वो मैं बायो से ही निकालूंगा क्योंकि उसको ना बायो अच्छे से आती है, तो वो ईजिली वो भी कर सकता है। वो यहाँ से 5 घंटे बराबर फिजिक्स और केमिस्ट्री पे मतलब दिन में उसको उसी पे देगा, बायोलॉजी में नहीं, केमिस्ट्री या फिजिक्स को 5 घंटे बराबर पड़ेगा और यहाँ से बायो को ही कम पड़ेगा, 2-3 घंटे, और 2 घंटे बैकलॉग के लिए निकालेगा। तो ऐसे आपका बैकलॉग ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात जो ट्यूशन जाते नहीं है। अब उनकी बात करेंगे जो अब ट्यूशन जाते हैं। देखो, अगर कोई ट्यूशन जाता है तो उसको तो बहुत सारे घंटे वहीं पे देने पड़ेंगे, है ना। तो उसको अगर आप सेल्फ स्टडी का मान लेते हो तो उसको कम से कम 5 से 6 घंटे तो ईजिली सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। ये नहीं चलेगा कि हम नहीं करेंगे, 5 से 6 घंटे कम से कम सेल्फ स्टडी किया करो। उसमें से आपको क्या करना है, आप 3-4 घंटे तो उस पे तो जो आपने कोचिंग में पढ़ा है उसी के क्वेश्चंस लगाओ, उसी को रिवाइज़ करो क्योंकि फ़ायदा उसी से मिलने वाला है ज़्यादा। और जो बैकलॉग रहा है ना उसको कम से कम आप 2 घंटे दिन में दिया करो। 2 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे बैकलॉग को, 1.5 से 2 घंटे रोज़ जो भी आपका बैकलॉग रहा है। कोई पर्टिकुलर टाइम निकालो दिन में, लिखा करो कि हमें दिन में ये करना है। आप भी ऐसे ही बनाना है कि हमें दिन में कौन सा बैकलॉग हमें कवर करना है, तो फिर आपको ना दिमाग में रह जाएगा कि हमें कवर करना है ये बैकलॉग, फिर टेंशन नहीं होगी आपको। तो ऐसे ही आपको बैकलॉग जब थोड़ा थोड़ा जमा हो जाएगा यहाँ से, मतलब आप कवर अप करोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि हमने कैसे ये कंप्लीट सारा कर लिया है। तो ये थी बात बैकलॉग की। बस और क्या बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे, बैकलॉग का को तो ऐसे ही आप कवर कर सकते हो, ऐसा ही तरीका होता है। अगर आप देखोगे कि नहीं हम कल करेंगे परसों करेंगे, फिर तो ये टाइम आता ही नहीं, फिर ये चैप्टर्स ऐसे ही रह जाते हैं और फिर ख़त्म ही हो जाते हैं ये चैप्टर्स। आपको चैप्टर्स छोड़ने नहीं है, अच्छे से करने हैं, अच्छे से तैयार होना है। अब कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आप छोड़ सकते हो, लेकिन वो थोड़े से, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो आप छोड़ सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप नहीं छोड़ सकते किसी भी कीमत पर, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप बैकलॉग ईजिली कवर कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे बोला तरीका। तो और एक बात, डिप्रेशन का मैं रोज़ बोलता हूँ, डिप्रेस मत हो जाओ। अगर आप बैकलॉग कंप्लीट करोगे ना और दिन में जो आपने टारगेट बनाए हैं वो कंप्लीट कर पाओगे तो आपको बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, फिर आपको टेंशन नहीं होगा। ये मतलब शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगर अब आप वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जितने भी नए यहाँ पे है, और कमेंट करो कि आपको अगला क्या चाहिए। आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है इसलिए वीडियोस नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि काम होता है बहुत सारा। चलिए इस वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड अल्लाह हाफिज़।